देश छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। यूपी के कई जिलों में धारा 144 लागू। कुछ संगठनों ने अग्निपथ के विरोध में आज भारत बंद का किया आह्वान। हाई अलर्ट पर आरपीएफ और पुलिस के प्रशासन। हिंसा करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। झारखंड में आज सभी स्कूल बंद। कुछ संगठनों के भारत बंद बुलाने के बाद लिया गया फैसला। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद आह्वान पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस अलर्ट पर। अराजक तत्वों को दी चेतावनी। जिले में धारा 144 लागू। भारत बंद की आड़ में हिंसा की सुगबुगाहट से पहले उपद्रवियों को चेतावनी। दिल्ली कूच या हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी ऐसे व्यक्ति समूह में या अकेले भी इस प्रकार के किसी कृत्य में लिप्त होंगे, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के 17 जिले में अभी भी इंटरनेट सेवा बंद। एहतियात के तौर पर 24 घंटे और इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला हुआ। अग्निपथ योजना पर अफवाह फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्शन। केंद्र सरकार ने सभी व्हाट्सएप ग्रुप को बैन किया। सूत्रों के हवाले से खबर। बरेली में विरोध प्रदर्शन के दौरान तौकीर रजा ने दिया भड़काऊ बयान। कहा, हम ट्रेनों में आगजनी नहीं करते, इसलिए हमारी नहीं सुनी जा रही। बड़ी संख्या में जुटी भीड़ पर कहा, पूरे देश में यही माहौल बनाएंगे। हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन। 1500 लोगों के जुटने की मिली थी अनुमति। इस्लामिया ग्राउंड में पहुंचे थे 25,000 से ज्यादा लोग। प्रशासनिक गाइडलाइन की उड़ाई गई जमकर धज्जियां। झारखंड के रांची में अग्निपथ पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। कहा, युवाओं से झूठ बोल रहे पीएम। 4 साल बाद सैनिकों को बना देंगे चौकीदार। देश की सुरक्षा के साथ हो रहा खिलवाड़। बिहार के रोहतास से अग्निपथ के खिलाफ युवाओं को भड़काने के मामले में 2 कोचिंग संचालक गिरफ्तार। वीडियो जारी कर भड़काया था युवाओं को। जिले में अभी तक 79 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। कानपुर कमिश्नरेट में अग्निपथ के विरोध में 4 साजिशकर्ताओं की हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली कानपुर हाईवे जाम करने की रच रहे थे साजिश। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के अंबेडकर नगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। पुलिस लाइन में दंगों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को कराया गया अभ्यास। और अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शनकारियों ने रायबरेली कानपुर हाईवे को जाम कर दिया। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सेना भर्ती की नई योजना का जमकर किया गया विरोध। यूपी के चंदौली में गश्त के दौरान पुलिस पर हमला। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को लगाई आग और पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। यूपी के वाराणसी में घर घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे जनसंपर्क। लोगों को अग्निपथ योजना की देंगे जानकारी और साथ ही बताया जा रहा है कि एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में अग्निपथ को लेकर पुलिस प्रशासन की कवायद शुरू। गांव-गांव जाकर सेना के भर्ती करने वाले युवाओं को अग्निपथ योजना की दी जा रही है जानकारी और साथ ही सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। यूपी में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा करने वाले अब तक 387 उपद्रवी गिरफ्तार। 14 जिलों में 13 एफआईआर भी दर्ज। अग्निपथ योजना नहीं होगी वापस। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, बहुत सोच विचार कर लाई गई है योजना। एक एक पहलू पर हुआ है गंभीर विचार। उपद्रवियों के लिए होगी मुश्किल। सेना ने किया साफ। कहा, आगजनी और हिंसा करने वालों को सेना में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। भर्ती से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा। जिन पर एफआईआर उनको नहीं मिलेगा मौका। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर बवाल करने वाले 147 लोग गिरफ्तार। पटना के 6 कोचिंग संचालकों पर हिंसा भड़काने का आरोप। केस दर्ज।
एसडीपीओ, बीडीओ, सीईओ, एसएचओ ये अलग अलग टीम में मूव कर रहे हैं और इसके साथ हम लोग जो गांव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के, उन सभी लोगों से टच में हैं और सभी लोगों को हमने एक टास्क भी दिया है कि प्रत्येक वार्ड में लोगों पर नज़र रखी जाए। के साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त मैं, एसपी साहब, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीईओ, एसएचओ ये अलग अलग टीम में मूव कर रहे हैं। और अग्निपथ पर हिंसा मामले में यूपी के सहारनपुर से बहुत बड़ा खुलासा। पुलिस ने 5 नकली आर्मी उम्मीदवारों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी का समाजवादी पार्टी तो दूसरा एनएसयूआई से जुड़ा हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, युवाओं में जोश बहुत होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सेना में जोश के साथ होश का तालमेल रहे। हमें चाहिए क्या? यूथ। नो, यूथ हम सबको मालूम है वो रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है, बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है। सेना में अब नहीं होगी रेगुलर भर्ती, पुराने अभ्यर्थी भी होंगे अमान्य। अग्निपथ योजना से की जाएगी सभी नई भर्तियां। 4 साल के बाद 25% उम्मीदवार किए जाएंगे रेगुलर। अनिल पुरी ने कहा, सेना को यंग और फिट लोग चाहिए। वायुसेना के अग्निवीरों को साल में मिलेगी 30 छुट्टी और बीमा कैंटीन सुविधा, मेडिकल लीव दी जाएंगी। साथ ही अग्निवीर को परिवार को लेकर भी सुविधाएं मिलेंगी, पूरा परिवार का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। सेना ने कहा, आम जवानों की तरह ही मिलेंगी अग्निवीरों को भी तमाम सुविधाएं। शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए और बराबर भत्ता मिलेगा। साथ ही कहा कि जेब में पैसे नहीं, बम लेकर चलते हैं जवान। बिहार में उपद्रवियों पर एक्शन जारी। अब तक 725 उम्मीदवार गिरफ्तार। बिहार में कुल 140 एफआईआर दर्ज। हिंसा में अब तक करीब 15 पुलिस वाले जख्मी हो चुके हैं। अग्निपथ पर हो रही हिंसा को लेकर बिहार रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। आज रात 8 बजे तक नहीं चलेंगी कोई भी ट्रेन। अब तक 362 ट्रेन की जा चुकी है रद्द। वायुसेना ने 24 जून से शुरू रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी। 24 जुलाई से ऑनलाइन पेपर की प्रक्रिया भी होगी चालू। दिसंबर तक मिल जाएगा अग्निवीरों का पहला बैच। अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे। 1 जुलाई से थल सेना में नोटिफिकेशन होंगे शुरू। दिसंबर में मिलेगा पहला बैच। पहला जो रैलीज है हमारा, ये फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में शुरू हो जाएंगे। हमारा सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट थोड़ा सा फर्क है, इसमें हमारा पहला रैलीज होते हैं। 25 जून से नौसेना के लिए नोटिफिकेशन होंगे जारी। आर भारत के सवाल पर बोले लेफ्टिनेंट जनरल, नौसेना में महिला अग्निवीरों की भी होगी नियुक्ति। अग्निपथ स्कीम के विरोध में हिंसा भड़काने वालों पर सेना सख्त। कहा, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने भी छात्रों को भड़काया। युवाओं का हो रहा है भविष्य बर्बाद। अग्निपथ हिंसा में बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा खुलासा। हिंसा में कोचिंग सेंटर का कनेक्शन आया सामने। आरोपियों से पूछताछ में किया खुलासा। छात्रों को भड़काने के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि भविष्य में तकनीक से होगी लड़ाई। सेना में गांव से आते 70% युवा। हम सभी को तकनीक से होना है मजबूत। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अगले 4 साल में 50 से 60 हजार भर्तियां की जाएंगी। आगे चलकर 90,000 से 1.25 लाख तक भर्ती होंगी। सहारनपुर में अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन करने वाले 10 लोग गिरफ्तार। 15 से 20 और लोगों को किया गया डिटेन। राजनीतिक नेताओं की भूमिका सामने आई। आज से पीएम मोदी का 2 दिवसीय कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु और मैसूर में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। करोड़ों की परियोजनाओं की देंगे सौगात। साइबर सुरक्षा पर आज राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक करने वाली है। बैठक में ज्यादा ऋण देने पर हो सकती है चर्चा।
महाराष्ट्र में आज एमएलसी की 10 सीटों के लिए होगी वोटिंग। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज। संगरूर में आज रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। आप प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। राहुल गांधी से आज ईडी फिर करेगी पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में आज चौथे दिन होगी पूछताछ। ईडी से राहुल ने 3 दिनों की मांगी थी मोहलत। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मंत्री, विधायक, सांसद, प्रत्याशियों से किया आग्रह। दिल्ली जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचने का आग्रह है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन में आज कई संगठन शामिल होंगे। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति, देश की बात फाउंडेशन जैसे कई संगठन इसमें शामिल होंगे। अग्निपथ के विरोध में उत्तरी एनसीपी और पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करने का ऐलान किया। एनसीपी यूथ विंग ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। राजस्थान के जयपुर में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का भड़काऊ बयान आया सामने। कहा, अंदर ही अंदर भड़क रही है, कभी भी बन सकती है ज्वाला। यूपी के बरेली में बोले यूपी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध के पीछे विपक्ष का हाथ। योजना से युवाओं को मिलेगा रोजगार। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 1989 में इस स्कीम पर शुरू हुई थी चर्चा। कारगिल के बाद सेना रिफॉर्म की मांग की गई थी। अग्निपथ पर राजनीति बंद करे कांग्रेस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी ने अग्निपथ योजना का किया समर्थन। विपक्षियों पर साधा निशाना। युवाओं के किसी के बहकावे में ना आने की अपील भी की। विपक्ष की भूमिका पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। युवाओं को भ्रमित और भड़का रही है कांग्रेस। देश में दंगा फसाद करवाना है इनका काम। मध्य प्रदेश के इंदौर से फायर ब्रिगेड कांस्टेबल की नई पहल आई सामने। ब्रिगेड ने सैकड़ों गरीब छात्रों को दी ट्रेनिंग। सेना और पुलिस में भर्ती होने वाले छात्रों को सिखाए सेवा सुरक्षा के हुनर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई बैठक। चुनाव मैनेजमेंट टीम के साथ हुआ मंथन। गजेंद्र शेखावत समेत 14 नेता मौजूद रहे। रामपुर दौरे पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया विपक्ष पर हमला। कहा, समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी है। कश्मीर में आतंकियों का सफाया अभियान लगातार जारी। कुपवाड़ा और कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को किया ढेर। मारे गए आतंकवादियों में एक आतंकवादी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में, जिसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा से था। पुलवामा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी, 2 से 3 दहशतगर्द घिरे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड से मुसीबत। मंडी इलाके में मलबे के नीचे आया ट्रक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मेघालय में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके का सीएम कॉनराड संगमा ने किया जायजा। लुमशुनोंग में NH6 पर बड़ी संख्या में मलबा आ गया। हाईवे को पहुंचा है ज्यादा नुकसान। असम में बाढ़ और बारिश से बुरे हाल। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। धुबरी जिले के बिलासपुर में भी जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। असम में बारिश, बाढ़ से 33 जिलों के 4228 लोग प्रभावित। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। 5137 लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। मौसम सुहावना। यूपी के झांसी में पहली बारिश ने ही खोल दी नगर निगम की पोल। कई सड़कों पर भरा पानी। स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। यूपी के मुजफ्फरनगर में नगर पालिका की बैठक में राष्ट्रगीत का अपमान। राष्ट्रगीत के दौरान आराम से बैठी रही 4 मुस्लिम सभासद। बैठक में राष्ट्रगीत के अपमान का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के सुल्तानपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बारातियों को रौंदा। मौके पर ही एक की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। बिहार के पटना एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट के विमान में अचानक से लगी थी आग। विमान में 185 यात्री सवार थे, सभी लोग सुरक्षित। यूपी के एटा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकराई। हादसे में एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी।
यूपी के बहराइच में बेकाबू बस ने बाइक सवारों को रौंदा। मौके पर बाइक सवार 3 लोगों की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। यूपी के बहराइच में अवैध असले के साथ दबंगों ने काटा बवाल। जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग महिला को धमकाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के बदायूं में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत। मौके पर एक की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के कानपुर में शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला। करीब 30 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस की गाड़ियों को किया गया क्षतिग्रस्त। 3 पुलिसकर्मी जख्मी। यूपी के आगरा में कुख्यात सटोरिये संदीप की करोड़ों की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। महोबा में आपको बता दें, गांजा समेत 3 तस्करों को अरेस्ट किया गया है। गांजे की कर रहे थे सप्लाई। यूपी के मुरादाबाद में वाहन चोरों पर बड़ी कार्रवाई। चोरी की 8 बाइक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों ने किया जमकर हंगामा। ज्यादा बिजली बिल आने से दिखे नाराज। ट्यूबवेल पर लगे बिजली मीटरों को उतारकर घर ले गए। यूपी के बदायूं में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में आधा दर्जन हथियारों के साथ युवक का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यूपी के बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से कुंडल झपटे। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में नाली विवाद को लेकर की गई आगजनी। देर रात एक शख्स ने झोपड़ी में लगाई आग। आनन फानन में झोपड़ी में बंधे पशुओं को निकाला गया। यूपी के बुलंदशहर में तैनात इंस्पेक्टर संदीप सिंह की हुई पदोन्नति। बनाए गए सीओ एसएसपी श्लोक कुमार ने कंधों पर बैच लगाकर सौंपा दायित्व। यूपी के बुलंदशहर में सांस्कृतिक कला के नाम पर बार बालाओं का डांस। अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात एटीएस और गांधीनगर जिले की एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। एक होटल से 294 ग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा गया। 41,000 रुपए और मोबाइल फोन भी बरामद। यूपी के बदायूं में चेकिंग के दौरान ट्रक से अवैध शराब बरामद। मौका पाकर ट्रक ड्राइवर हुआ फरार। यूपी के बहराइच में 7 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। एक व्यक्ति गिरफ्तार, भेजा गया जेल। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फरार गैंगस्टर जसराज यादव की 3 करोड़ 73 लाख रुपए की संपत्ति को किया कुर्क। यूपी के आगरा में बाउंसर्स की दबंगई का शिकार हुआ फौजी। दबंगों ने सड़क पर गिराकर खूब पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध खनन का सिलसिला लगातार जारी। खनन माफियाओं ने सड़क किनारे से निकाले मिट्टी। सड़क किनारे खुदाई से टूट रही हैं सड़कें। मैक्सिको सिटी ने सबसे बड़े बॉक्सिंग वर्ल्ड का तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। 14,299 प्रतिभागियों ने एक साथ एकत्रित होकर गिनीज रिकॉर्ड को तोड़ा। बर्लिन के जंगलों में लगी आग पर अभी तक नहीं पाया जा सका है काबू। जंगल की आग 200 हेक्टेयर से भी आगे बढ़ी। 500 से ज्यादा दमकल कर्मी आग काबू करने में जुटे। यूक्रेन के सुमिक से रूसी गोलीबारी की तस्वीरें आई सामने। रूसी सैनिकों ने सुमिक में 10 घरों पर दागे गोले। लंदन में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के चलते ब्रिटेन में कम हो रही है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति। बांग्लादेश में बाढ़ से बुरा हाल है। लाखों घर खतरे में हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से रद्द की गई सभी उड़ानें। दक्षिणी चीन में भारी बारिश और बाढ़ के बाद भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी। कई शहरों में लोगों को हो रही परेशानी। मकान ढहने से अब तक 5 लोगों की मौत।